कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई वो होती है जो हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से लड़नी पड़ती है। वो लड़ाई किसी मैदान में नहीं होती, न तलवारें चलती हैं न दुश्मन सामने होता है, लेकिन फिर भी हर रोज हार का स्वाद चखना पड़ता है। हम सबने कभी न कभी खुद से एक वादा किया है, अब बहुत हुआ, अब मैं बदल जाऊंगा। शायद किसी टूटे हुए रिश्ते की टीस में, जब हमें लगा कि अब अगर हम नहीं बदले तो सब कुछ छिन जाएगा। या शायद किसी असफलता की चुभन में, जब हमने अपनी आंखों में अपने सपनों को मरते देखा। या फिर तब, जब आधी रात को जागते जागते अचानक ये महसूस हुआ कि हम खो चुके हैं। वो जुनून, वो आग, वो दिशा। हमने खुद से कहा, अब मैं जिंदगी को संभालूंगा, अब मैं वक्त की कीमत समझूंगा, अब मैं हर दिन पूरी ताकत से जीऊंगा, हर आदत को तोड़ूंगा जो मुझे पीछे खींचती है, और खुद को फिर से बना लूंगा। लेकिन फिर सुबह आती है, अलार्म बजता है, और हम फिर से उसे बंद कर देते हैं। जिम का बैग तैयार होता है, लेकिन हम कहते हैं कल से पक्का। किताबें टेबल पर खुली रहती हैं, लेकिन उंगलियां स्क्रीन पर रील्स ढूंढती हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जिन्होंने हमें वहां पहुंचाया है जहां हम नहीं रहना चाहते। क्यों? क्या हम सच में इतने कमजोर हैं, या फिर हम सिर्फ अपने वर्तमान के सुख के आगे भविष्य की स्थिरता को कुर्बान कर देते हैं? हकीकत यह है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, वो खुद होता है। वो मन जो जानता है क्या सही है, लेकिन फिर भी गलत के लिए लालायित होता है। वो इच्छा जो जानती है कि संयम में शक्ति है, लेकिन फिर भी तात्कालिक सुख के पीछे भागती है। वो भावना जो हमें फिर से वही बना देती है जिससे हम भागना चाहते हैं। अगर आप इस बात को आज महसूस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप जाग चुके हैं। और जब कोई इंसान जागता है, तो उसे ऐसे नियम की जरूरत होती है जो उसे फिर से सोने ना दे। यही है उलिसीस नियम। ये कोई किताब का अध्याय नहीं, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं। ये एक जीवंत रणनीति है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे अपनाने वाला इंसान खुद को भविष्य के विनाश से बचा सकता है। यह कहानी है एक योद्धा की, जिसने जान लिया था कि उसकी सबसे बड़ी ही बड़ी हार उसके भीतर ही छिपी है। उसका नाम था उलिसीस। एक साहसी राजा, एक चतुर नेता, एक दूरदर्शी आत्मा। उसे मालूम था कि आगे रास्ते में एक परीक्षा आएगी, एक ऐसी जगह जहां साइरेंस, मोहक स्त्रियां, अपनी आवाजों से हर नाविक को पागल बना देती हैं। जो भी उनका गीत सुनता, वह खुद को रोक नहीं पाता और मौत की गोद में चला जाता। उलिसीस जानता था, वो भी एक इंसान है, वो भी बहक सकता है, वो भी हार सकता है। लेकिन उसने कुछ किया जो हम में से बहुत कम लोग करते हैं। उसने खुद को बांधने का फैसला किया। उसने अपने ही लोगों से कहा, मुझे इस जहाज के मस्तूल से कसकर बांध दो, चाहे मैं चिल्लाऊं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, मुझे तब तक मत खोलना जब तक हम उस द्वीप से निकल न जाएं। सोचिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप भी अपनी कमजोरी आने से पहले खुद को एक रणनीति से बांध सकते हैं? आज आपके चारों ओर भी वही सायरन्स हैं जो हर दिन आपको बुला रही हैं। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, लापरवाही, आलस्य, तात्कालिक सुख, हर वो आदत जो आपको भीतर से खोखला कर रही है। लेकिन आपके पास भी एक मस्तूल हो सकता है। आप भी खुद को बांध सकते हैं, एक डेडलाइन से, एक वादा से, एक सिस्टम से। और यही है उलिसीस नियम का जारा जादू। यह नियम कहता है, कमजोर पल आने से पहले खुद को इस तरह बांध दो कि तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही न बचे। क्योंकि जब तक आप अपने मन पर भरोसा करोगे, वो आपको हर बार वही सुख देगा जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाता है। लेकिन अगर आपने इस नियम को सच में समझ लिया, तो आप वो कर पाओगे जो आपने अभी तक सिर्फ सपने में सोचा था। यह वीडियो सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, यह आपके जीवन का नया अध्याय है। एक अध्याय जहां आप खुद को दोबारा गढ़ते हैं, जहां आप वो इंसान बनते हैं जो कठिनाइयों में टिकता है, जो वादों को निभाता है और जो अपने ही कल का निर्माता बनता है। तो चलिए, इस जीवन परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब वक्त आ गया है अपने अंदर के सबसे बड़े शत्रु से मिलने का, और उसे हराने का भी। अब वक्त आ गया है खुद को मस्तूल से बांधने का, ताकि आप खुद की सबसे बड़ी हार को जीत में बदल सकें। आप तैयार हैं? अध्याय 1, अंतहीन हार का कारण। जब दुश्मन आईने में होता है, कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, खुद से लड़ते लड़ते। बाहर की दुनिया से जो लड़ाइयां हैं वो तो दिखती हैं, कोई आलोचक है, कोई धोखा देने वाला, कोई परिस्थिति से लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई वो होती है जब इंसान रोज सुबह उठकर आईने में खुद को देखता है और महसूस करता है कि वही चेहरा, वही मन, वही आदतें उसकी सबसे बड़ी हार की वजह हैं। कितना कुछ पढ़ा, कितनी वीडियो देखी, कितनी बार खुद से वादा किया, अब की बार पक्का बदलूंगा, लेकिन फिर सब वैसा ही क्यों रह जाता है? आखिर क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो हमें हमारी असफलता के रास्ते तक ले जाती हैं? हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन सच तो यह है
कि हम अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, एक आवाज अंदर से आती है, थोड़ी देर और सो ले, आज आराम कर, कल से शुरू करेंगे। वो आवाज कभी बहुत मीठी लगती है, कभी बहुत तर्कसंगत, लेकिन उसका काम एक ही होता है, हमें रोकना। हमारा मन बार बार हमें छोटा सुख दिखाता है ताकि हम बड़े लक्ष्यों को भूल जाएं। थोड़ी देर का आराम, थोड़ी सी इंस्टाग्राम, एक रील, एक स्नैक, और दिन खत्म। फिर रात को वही पछतावा, मैं आज भी कुछ नहीं कर पाया। यह चक्र खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उस दुश्मन को कभी समझा ही नहीं जो हर बार हमें हराता है। वो दुश्मन कोई और नहीं, हमारा ही असंयमित मन है। हम बार बार सोचते हैं कि कारण समय की कमी है, या संसाधनों की, या सपोर्ट की। लेकिन सच्चाई यही है, हम खुद को काबू में नहीं रख पाते। हम अपनी ही आदतों से हारे हुए लोग हैं, और हर हार हमें अंदर ही अंदर तोड़ती जाती है। हर अधूरा वादा, हर अधूरी योजना, हर छोड़ी गई कोशिश हमारा आत्मविश्वास खोखला कर देती है। जो सबसे ज्यादा दुखद है वो ये कि हम ये सब जानते हैं, हमें पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपने मन की चालाकी पर भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि इच्छा शक्ति ही काफी है, पर नहीं। जब तक मन को सीमाओं में नहीं बांधा जाए, तब तक वह बार बार हमें धोखा देता रहेगा। मन तुरंत सुख चाहता है, और यह वही सुख है जो हमें धीरे धीरे जीवन की दिशा से भटका देता है। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी लापरवाही का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे और अदृश्य युद्ध का परिणाम है, जो रोज हमारे अंदर चलता है। और इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक रणनीति चाहिए। ये अध्याय एक स्वीकारोक्ति है कि अब तक की सभी हारें बाहरी नहीं, भीतरी रुकावटों की वजह से थीं। ये अध्याय एक आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, बिना किसी नकाब के। अगर आप सच्चाई से भागने के बजाय उसे पहचानने को तैयार हैं, तो ये अध्याय आपके लिए पहली जीत बन सकता है। अब समय है उस नियम को जानने का जिसने एक महान योद्धा की जान बचाई, जिसने खुद को उस वक्त बांध लिया जब उसका मन उसे मृत्यु की ओर खींच रहा था। उसने अपनी आजादी की कुर्बानी दी ताकि वह अपनी नियति से बच सके। और यही नियम है उलिसीस नियम। ये कोई काल्पनिक दर्शन नहीं, यह एक असली उपाय है उस अराजक मन को काबू में करने का, जो हमें बार बार अपने ही वादों से गिरा देता है। अध्याय 2, उलिसीस की चेतावनी। अपने ही मन का जाल कई बार जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा नुकसान वो चीजें पहुंचाती हैं जो बाहर से सुंदर और आकर्षक लगती हैं, लेकिन अंदर से हमारी स्थिरता को खा जाती हैं। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। यह कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन जब इसे पूरी स्वतंत्रता दी जाए, तो यही मन सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। यही समझने की सबसे पहली कोशिश की थी एक प्राचीन योद्धा ने, उलिसीस ने। उलिसीस कोई साधारण नाविक नहीं था। वह एक महान योद्धा, एक राजा और एक दूरदर्शी व्यक्ति था, जो अपनी सेना के साथ एक ऐसे समुद्री रास्ते से गुजर रहा था जहां से पहले कोई सही सलामत नहीं लौटा था। वो रास्ता एक अभिशप्त स्थान था, जहां सायरन नाम की रहस्यमयी स्त्रियां अपनी मधुर और सम्मोहक आवाज से यात्रियों को बुलाती थीं। उनका गान इतना सुंदर, इतना अद्भुत होता कि उसे सुनते ही मनुष्य अपनी चेतना खो बैठता और उस मधुर संगीत की ओर खिंचता चला जाता, और फिर वही उसकी मृत्यु का कारण बनता। उलिसीस को यह सब पहले से पता था। वो जानता था कि जब उसका जहाज उस क्षेत्र से गुजरेगा, तब उसका मन भी उस गान की तरफ खींचने लगेगा। उससे भी आनंद मिलेगा, उसकी आत्मा भी विचलित होगी। लेकिन वह एक ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिसे बाद में सुधारना संभव न हो। इसलिए उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसे सुनकर उसके साथियों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वे सब अपने कानों में मोम डाल लें, ताकि वे सायरनों की आवाज न सुन सकें। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि उलिसीस खुद वह आवाज सुनना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने उस वक्त के मन पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने आदेश पर खुद को जहाज के मस्तूल से कसकर बांध दिया, इतना कसकर कि वो हिल भी न सके। उसने अपने साथियों को यह भी आदेश दिया कि चाहे वह कुछ भी कहे, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, उसे मुक्त न किया जाए। और फिर जहाज उस क्षेत्र में पहुंचा। जैसे ही सायरनों की आवाज हवा में तैरने लगी, उलिसीस का मन पागल हो गया। उससे वह गान सबसे सुंदर, सबसे दिव्य और सबसे जरूरी लगने लगा। उसने चिल्लाया, तड़पा, खुद को छुड़वाने की गुहार लगाई। लेकिन उसके आदेश के मुताबिक किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी देह रस्सियों से बंधी रही और उसका जहाज आगे बढ़ता रहा। उस प्रलयंकारी क्षेत्र को पार कर गया, बिना डूबे। ये कोई केवल पौराणिक कथा नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है कि जब इंसान अपने मन को आजाद छोड़ देता है, तो वह उसी आकर्षण में बह जाता है जो उसे तोड़ने आया होता है। आज हमारे आसपास भी ऐसे ही सायरन हैं। सोशल मीडिया की वो चमचमाती आवाजें, नेटफ्लिक्स की वो अनंत कहानियां, हर क्षण मिलने वाला डोपामिन,
वो छोटी छोटी सुख सुविधाएं जो असल में हमारी गति को रोक रही हैं। हर दिन हम भी किसी अदृश्य गान की ओर खींचे चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये छोटा सा ब्रेक है, ये 5 मिनट की रील है, ये बस एक एपिसोड है। लेकिन इन्हीं पलों में हमारी इच्छा शक्ति हार जाती है। और जब हम खुद को इन सब से बांधने की योजना नहीं बनाते, हम उलिसीस की तरह तैयारी नहीं करते, तब हम उसी तरह डूब जाते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, और हर दिन थोड़ा थोड़ा। उलिसीस का नियम हमें यह सिखाता है कि जब हमें अपनी कमजोरियों का पता हो, तब उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय उनसे पहले ही बचाव करना चाहिए। ये आत्मज्ञान नहीं, आत्म प्रबंधन की बात है। हमें खुद को मजबूत नहीं दिखाना है, बल्कि हमें स्वीकार करना है कि हाँ, हम भी टूट सकते हैं। और इसलिए हमें खुद को समय रहते बांधना होगा, किसी नियम से, किसी रूटीन से, किसी सिस्टम से, जो उस समय हमारे कमजोर मन से भी अधिक शक्तिशाली हो। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उलिसीस को अपनी कमजोरी का पता था और उसने उसे स्वीकार किया। उसने उस पर शर्म नहीं की, बल्कि एक योजना बनाई। उसने अपनी आजादी की थोड़ी सी कुर्बानी दी, ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी बचा सके। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी दिशा में बहे, अगर हम भी नहीं चाहते कि ये छोटे छोटे आकर्षण हमें डुबो दें, तो हमें भी समय से पहले खुद को बांधना होगा, ताकि जब सायरन गाए, हम उसकी आवाज में बहे नहीं, बल्कि होश में रहकर आगे बढ़ते जाएं। यह अध्याय हमें बताता है कि सबसे बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमजोरी को मानता है और उसके विरुद्ध एक सिस्टम बनाता है। तभी जीवन बचता है, तभी दिशा मिलती है, और तभी लक्ष्य पूरे होते हैं। अध्याय 3, मन की चाल। जो दिखता है सुख, वही छीनता है लक्ष्य। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक जो कहती है कर गुजरो, और दूसरी जो फुसफुसाती है अभी मत करो, थोड़ा रुक जाओ। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग हारते हैं उस दूसरी आवाज से। वो आवाज जो बेहद मासूम लगती है, जो कहती है कि आज थोड़ा आराम कर लो, जो कहती है कि अभी मूड नहीं है, जो कहती है कि कल से शुरू करेंगे, वही आवाज धीरे धीरे इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा चोर बन जाती है। मन की यही चाल है, वह तुम्हें कभी सीधे नहीं हराता, वह तुम्हें धीरे धीरे, प्यार से, आराम से गिराता है। वह सबसे पहले तुम्हारा फोकस चुराता है। वो कहता है एक बार इंस्टाग्राम देख लो, फिर काम पर ध्यान देना, और फिर 1 घंटे गायब हो जाता है। वो कहता है आज चीट डे रख लो, कल से फिर जिम पक्का, और फिर वही कल कभी आता ही नहीं। मन तुम्हें किसी युद्ध की तरह नहीं हराता, वो तो तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर हराता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। जब भी तुम कोई बड़ा सपना देखते हो, कोई बड़ा निर्णय लेते हो, कोई वादा करते हो, मैं बदलूंगा, मैं सफल बनूंगा, अब मैं वक्त नहीं गवाऊंगा, उस क्षण तुम्हारा उच्च मन सक्रिय होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही पुरानी आवाजें वापस आने लगती हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें उसी पुराने आरामदायक लेकिन बर्बादी भरे रास्ते पर खींच ले जाता है। और तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दरअसल ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हर उस इंसान के साथ हो रहा है जो बदलाव चाहता है, लेकिन मन की चाल को नहीं समझता। मन तुरंत ही सुख चाहता है, उसे नहीं चाहिए लंबे समय की जीत, उसे चाहिए अभी का आनंद। लेकिन यही तो है असफलता की असली जड़। मन की ये चाल इतनी महीन होती है कि तुम अक्सर समझ ही नहीं पाते कि तुम कब गिरने लगे। एक दिन देर से उठे, अगले दिन काम टाल दिया, फिर एक रील देखी, फिर एक सीरीज शुरू की, और धीरे धीरे तुम फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी, शून्य पर। यही कारण है कि उलिसीस नियम इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये नियम इस बात को मानता है कि मन भरोसे लायक नहीं है। और जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही खिलाफ काम कर सकता है, तब तुम कोई सिस्टम बनाते हो जो तुम्हें रास्ते पर टिकाए रखे। इस अध्याय में हम उस कड़वी सच्चाई से टकराते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हमारा ही असंयमित मन है, और इससे लड़ाई लड़ने का एक ही तरीका है, पहले से ही एक रस्सी तैयार रखना। जैसे उलिसीस ने अपने मस्तूल से खुद को बांधा था, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बांध लगाने होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर बार वही क्यों दोहराते हैं जिससे आप बचना चाहते हैं? क्यों आप वही आदतें फिर से चुनते हैं जो आपको पहले ही तोड़ चुकी हैं? इसका जवाब है क्योंकि जब वो पल आता है जब आप थके होते हैं, जब आप बोर होते हैं, जब आप भावुक होते हैं, तब आपका मन आपसे जीत जाता है। और उस समय अगर आपने खुद को पहले से न बांधा हो, तो आप फिर हार जाएंगे। मन की ये चाल बड़ी सुंदर होती है, लेकिन घातक भी उतनी ही। अब समय है अपने ही मन की उस मीठी आवाज को पहचानने का, जो बाहर से दोस्त लगती है, लेकिन अंदर से आपके लक्ष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप इस खेल को समझकर इसका तोड़ खुद बना पाएंगे। अध्याय 4, बांध लो खुद को, नहीं तो बह जाओगे। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप एक कश्ती में हैं, खुले समुद्र में। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं, कोई दिशा नहीं, बस लहरें हैं, उफनती हुई, गहराइयों में खींचती हुई। आप जानते हैं कि इन लहरों के साथ बहते चले जाना कितना आसान है और कितना खतरनाक। जीवन भी कुछ ऐसा ही है।
हमारा मन ही वो कश्ती है और हर दिन की परिस्थितियां, हमारी आदतें, इच्छाएं और बहाने सब मिलकर लहरें बन जाती हैं। अगर आपने अपने आप को किसी मस्तूल से नहीं बांधा, किसी सिद्धांत, किसी नियम या उद्देश्य से नहीं जोड़ा, तो आप जिंदगी के समुद्र में बहते चले जाएंगे तब तक जब तक डूब न जाएं। बचपन से हम सीखते हैं कि अनुशासन बंधन है, वो हमें रोकता है, हमारी आजादी छीनता है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की असल तस्वीर सामने आती है, हमें एहसास होता है कि सबसे बड़ी आजादी दरअसल स्वयं पर नियंत्रण में होती है। एक बच्चे को जब उसकी मां पढ़ने के लिए समय बांधती है, तो वो उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रही, वो उसके भविष्य को दिशा दे रही होती है। एक कलाकार जो रोज सुबह 4 बजे उठकर रियाज करता है, वो अपनी कला की कयद में नहीं, उसकी मुक्ति की ओर जा रहा होता है। एक व्यापारी जो हर महीने खर्चों की सीमा तय करता है, वो कंजूस नहीं, दूरदर्शी होता है। हम सबको कभी न कभी उलिसीस जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। वो समय जब हमें पता होता है कि अगला मोड़ हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम उसके आकर्षण में फंस सकते हैं। और अगर हमने खुद को उस स्थिति से पहले ही किसी सिद्धांत, किसी वचन, किसी सिस्टम से न बांधा हो, तो हमारा गिरना निश्चित है। ये जीवन का अटल नियम है। भावनाएं तेज होती हैं, निर्णय क्षणिक होते हैं, लेकिन परिणाम स्थायी होते हैं। इसीलिए फैसला तब नहीं लेना चाहिए जब मन कमजोर हो, बल्कि उस समय लेना चाहिए जब मन शांत हो, और उसी निर्णय को आगे के तूफानों से बचाने के लिए अपने आप को पहले से बांध देना चाहिए। आज के समय में खुद को बांधना सबसे कठिन बात हो गई है। क्यों? क्योंकि हर तरफ से आ रही आवाजें हमें सिखाती हैं कि फ्रीडम सबसे बड़ी चीज है, कि तुम जैसा चाहो वैसे जियो। लेकिन कोई नहीं बताता कि वो जैसा चाहो जीने की आजादी तभी मिलती है जब आपने पहले खुद को उस योग्य बनाया हो। वरना आजादी एक भ्रम बन जाती है, जो बाहर से मीठा लगता है लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। आप सुबह उठकर तय करते हैं कि आज मोबाइल नहीं चलाएंगे, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, आपकी उंगलियां अपने आप इंस्टाग्राम खोल लेती हैं। आपने तय किया था कि आज से हेल्दी खाएंगे, लेकिन सामने समोसे देखकर सारी कस्में टूट जाती हैं। आपने वादा किया था कि हर दिन मेहनत करेंगे, लेकिन थकान, आलस्य, बोरियत, ये सब मिलकर आपको फिर उसी पुराने पैटर्न में खींच लेते हैं। और फिर दिन बीत जाते हैं, सपने धुंधले हो जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं, मैंने तो कुछ और तय किया था, फिर क्या हुआ? जो हुआ वो यही था, आपने खुद को बांधा नहीं था। उलिसीस ने जब खुद को रस्सियों से बांधने का निर्णय लिया, वो कोई डरपोक या कमजोर इंसान नहीं था। वो जानता था कि उसकी इच्छाएं, उसके क्षणिक भाव उसकी चेतना पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए उसने उस भावनात्मक तूफान से पहले ही खुद को सुरक्षित कर लिया। उसने एक सीमा खींची, एक योजना बनाई, और इसीलिए वो विजेता बना। आज अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी यही करना होगा। आपको खुद के लिए सिस्टम बनाने होंगे, वो छोटे छोटे नियम जो आपके लक्ष्य को बचाएंगे। जैसे रात 10 बजे के बाद फोन नहीं, हर दिन सुबह 1 घंटा बिना स्क्रीन के ध्यान और योजना, हर सप्ताह एक दिन सेल्फ असेसमेंट। ये रस्सियां हैं जो आपको गिरने से बचाएंगी। हमारे चारों ओर जो दुनिया है, वो हमें हर दिन बहकाने के लिए बनी है। नोटिफिकेशन, रील्स, फास्ट फूड, कंपैरिजन कल्चर, अलसी आराम, ये सब सायरन की आवाज है। और अगर आपने खुद को बांधना नहीं सीखा, तो आप हर बार बह जाओगे। बहते बहते एक दिन सब कुछ खो दोगे, ऊर्जा, आत्मसम्मान और वो जिंदगी जिसे आप सच में जीना चाहते थे। तो आज ही ठान लीजिए कि आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर एक अनुशासन का शासन लगाएंगे, क्योंकि असली शक्ति तब दिखती है जब इंसान अपने ही भीतर की कमजोरी को पहचान कर उससे पहले ही अपनी रक्षा कर लेता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति समय रहते खुद को बांध लेता है, वही जीवन में सच्ची आजादी प्राप्त करता है। अध्याय 5। वो रस्सियां जो हमें आजाद करती हैं, हमने बचपन से सुना है, रस्सियां बांधने के लिए होती हैं, कैद करने के लिए। पर शायद यह सबसे बड़ा भ्रम है जो समाज ने हमें सौंपा है। असली सच्चाई ये है, कुछ रस्सियां ऐसी होती हैं जो हमें बांधती नहीं, बल्कि आजाद करती हैं। जैसे एक नाविक अपनी कश्ती को मजबूत रस्सी से किनारे पर बांध देता है, ताकि लहरें उसे बहा न ले जाए। वो रस्सी दिखती है जैसे बंधन है, पर असल में वही उसकी रक्षा की सीमा है। वही बांध है जो उसे तूफान में भी टिकाए रखता है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार हम कुछ तय करते हैं, कोई नई आदत शुरू करते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। कारण, हमने उस संकल्प को बचाने के लिए कोई रस्सी नहीं बनाई थी। हमने कहा, कल से जिम जाऊंगा, पर कोई अलार्म नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई तय समय नहीं। हमने कहा, अब पैसे बचाऊंगा, लेकिन कोई बजट नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई नियम नहीं। हमने कहा, अब मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कोई ऐप लॉक नहीं, कोई स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं, कोई स्पष्ट मना करने वाला तंत्र नहीं। रस्सियां यानी सिस्टम, यानी वो व्यवस्था जो आपके संकल्प को मजबूती देती है। इन्हें बनाना कोई कठिन विज्ञान नहीं, बस आपको अपने कमजोर क्षणों की पहचान करनी होगी। आपको देखना होगा कि आप कहां कहां गिरते हैं, और उसी जगह एक मजबूत रस्सी बांधनी होगी।
अगर आप जानते हैं कि रात में बेमतलब इंस्टाग्राम खोलने की आदत है, तो फोन को रात में दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना एक रस्सी है। अगर आप जानते हैं कि दोस्तों की पार्टी में बार बार फिजूल खर्च होता है, तो हर महीने का खर्च सीमित रखना और कैश में ही ले जाना एक रस्सी है। अगर आप जानते हैं कि आप टालमटोल करते हैं, तो किसी को जवाबदेह बनाना यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना एक मजबूत रस्सी है। इन रस्सियों का मकसद आपको रोकना नहीं, बचाना है। जैसे हेलमेट आपके सिर को बांधता है, लेकिन असल में वो आपको मरने से बचाता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले शरीर को बांधते हैं ताकि वो हिल न सके और इलाज सफल हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ऊंचाई पर बांध देती है ताकि वो गिर न जाए। रस्सियों का अर्थ है आपके भावनात्मक पलों से पहले लिया गया एक बुद्धिमानी भरा निर्णय, आपके कमजोर मैं को हराने के लिए आपके मजबूत मैं द्वारा बनाई गई एक सुरक्षा रेखा। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति, लेखक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक गुरु बिना रस्सियों के सफल नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने लिए रोज के उपवास और दिनचर्या तय की थी। स्वामी विवेकानंद ने कठिन नियमों में जीवन बिताया ताकि उनका मन उद्देश्य से डगमगाए नहीं। माइकल फेल्प्स, जो इतिहास के सबसे बड़े तैराक हैं, हर दिन एक ही समय पर उठते थे, एक ही रूटीन, एक ही खानपान, एक ही अभ्यास। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को सफलता की रस्सियों से बांध दिया था। और यही उलिसिस नियम का सबसे सुंदर पक्ष है। ये आपको मजबूर नहीं करता, ये आपको तैयार करता है। आपको अपनी आजादी के मूल्य को समझाने के लिए आपको पहले एक सीमाओं वाला अनुशासित जीवन चुनना होता है। क्योंकि बिना नियमों के आजादी गाड़ी के बिना सड़क जैसी है, खुली तो है मगर कोई पहुंचने वाला नहीं। तो आज खुद से पूछिए, आपने कौन सी रस्सियां बनाई हैं? क्या आपने अपने लक्ष्य को सिर्फ सोच में छोड़ा है, या कोई सिस्टम भी बनाया है जो हर दिन आपको उस दिशा में खींचे? और अगर नहीं बनाया है, तो अभी का यही क्षण सबसे उत्तम है। एक कागज लीजिए और अपनी सबसे ज्यादा दोहराई गई कमजोरियों को लिखिए। हर एक कमजोरी के सामने एक रस्सी बनाइए, कोई नियम, कोई तकनीक, कोई रूटीन जो आपको उस गिरने से बचाए। क्योंकि जो रस्सियां आप आज अपने लिए बांधेंगे, वहीं कल आपको तूफान से बचाकर किनारे पर ले आएंगी। अध्याय 6, कमजोरी को समझो, तभी उस पर जीत होगी। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। एक तरफ उसका उद्देश्य, उसकी आकांक्षाएं, उसके बड़े सपने, और दूसरी तरफ उसकी भावनाएं, आदतें, इच्छाओं की खींचतान। हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर यह टकराव बार बार होता है, और हम में से अधिकतर लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लड़ने से पहले ही अपने दुश्मन को पहचानने से इनकार कर देते हैं। सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी कमजोरी को पहचान नहीं लेते, तब तक हम उसे बदल नहीं सकते। और कमजोरी का मतलब यहां आलस्य या बहाना भर नहीं है। कमजोरी वो आवाज है जो सबसे मीठे शब्दों में हमें खुद से दूर ले जाती है। थोड़ा और आराम कर लो, एक दिन चीट कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे। ये शब्द छोटे लगते हैं, पर ये ही तो वो जहर हैं जो हमारे हर सपने को धीमे धीमे खा जाते हैं। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके भीतर एक आवेशित पल आता है, वो क्षण जब आप अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कोई गुस्से में कुछ कह देता है, कोई लालच में निर्णय ले लेता है, कोई डर में सब छोड़ देता है। पर उस पल की तैयारी पहले से न की हो तो हम हर बार हारते हैं। यही उलिसिस रूल हमें सिखाता है। कमजोर पल आने से पहले खुद को बांध लो। पर उससे भी पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कहां है। वो सुबह है जब अलार्म बजे तो आंखें खोलने की बजाय दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। वो शाम है जब अकेलापन लगता है और आप मोबाइल में सुकून ढूंढने लगते हैं। वो बातचीत है जहां आप सामने वाले को हाँ बोल देते हैं जबकि आपको ना कहना चाहिए था। कमजोरियां दिखती नहीं हैं, वो हमारी आदतों में छुपी रहती हैं। वो हर उस काम में है जिसे टालना आसान है लेकिन करना जरूरी। वो हर उस विकल्प में है जहां सुविधा तुरंत मिलती है लेकिन नुकसान धीरे धीरे होता है। आपको क्या करना है? आपको अपने दिन के उन हिस्सों को देखना है जहां आप बार बार टूटते हैं, फिसलते हैं। उन्हें पहचानिए, उन्हें नोट कीजिए, फिर हर एक के लिए एक सिस्टम बनाइए, एक नई आदत, एक अगर तो नियम। जैसे अगर सुबह अलार्म बजे और उठने का मन न हो तो 5 सेकंड में बेड से बाहर निकलना ही नियम हो। अगर इंस्टाग्राम खोलने का मन करे तो पहले 5 गहरी सांसें लें और खुद से पूछें, इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? अगर बाहर खाना खाने का प्लान बने तो पहले से तय करें कि क्या खाना है और कितना खाना है। ये छोटे छोटे नियम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पर सबसे बड़ा वार होते हैं, क्योंकि यह लड़ाई तलवारों से नहीं, जागरूकता और रणनीति से लड़ी जाती है। आपको अपनी कमजोरी से शर्म नहीं करनी, उससे नफरत नहीं करनी, बल्कि उसे गहराई से समझना है, जैसे कोई सच्चा दोस्त। क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरी को पहचान पाए तो आप हर दिन उसे मात दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करते रहे
तो वो हर बार एक नई शक्ल में लौटेगी, और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर। याद रखिए, कमजोरी को दबाने से नहीं, समझने से जीत मिलती है। और जो इंसान खुद के अंदर की कमजोरी को जान लेता है, वही अपनी ताकत को सही दिशा में चला पाता है। अध्याय 7। जब मन भागे तो दिशा तय होनी चाहिए। मन, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही रहस्यमयी भी। मन वह है जो आपको आकाश छूने की प्रेरणा देता है, और वही है जो आपको खाई में गिरा देता है। मन कभी एक तपस्वी जैसा बन जाता है, और कभी वो आपकी मेहनत को खुद ही तोड़ने वाला दुश्मन। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पर सवाल ये नहीं है कि मन जीतेगा या हारेगा। सवाल ये है कि जब मन भागे तो क्या आपके पास एक दिशा है? क्योंकि जब मन बेकाबू होता है, वो इधर उधर भटकता है। कभी बोरियत के बहाने से किसी पुराने रिश्ते में वापस ले जाता है, कभी सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को दिखाता है जो दिखते तो चमकदार हैं, पर आपकी आत्मा को खोखला कर देते हैं। कभी आपको दिखाता है आसान रास्ते जो दिखते हैं सुंदर, पर पहुंचते कहीं नहीं। असल में जब तक मन को दिशा नहीं दी जाती, वो किसी लहर में बहते पत्ते जैसा होता है, हिलता है, घूमता है, पर कभी जमीन नहीं छूता। यहां उलिसिस रूल फिर से जीवन में उतरता है, क्योंकि यह नियम केवल आपको बांधने के लिए नहीं है, बल्कि आपको दिशा देने के लिए है। यह नियम कहता है, अगर मन भागने लगे तो पहले से तय करो उससे कहां जाना है। आपका मन भागेगा, यह तय है, पर जब वह भागे तो आपको एक पूर्व निर्धारित दिशा देनी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप पहले से तय करें कि आप उस समय 10 गहरी सांसें लेंगे या उस जगह से हट जाएंगे। अगर आपको लो फील हो रहा है तो आप तय करें कि आप उस समय चलने के लिए बाहर जाएंगे या एक डायरी में अपनी भावनाएं लिखेंगे। अगर आपको काम से भागने का मन हो तो आप तय करें कि उस समय सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाकर शुरू करेंगे। ये छोटी छोटी दिशाएं उस बेकाबू मन को एक रास्ता देती हैं, वो रास्ता जो गिरने से नहीं, बचने से शुरू होता है। मन की सबसे बड़ी आदत होती है तुरंत राहत ढूंढना, और इसीलिए वो अक्सर आपको उन चीजों की तरफ ले जाता है जो आपको अभी अच्छा महसूस कराएं, चाहे वो आपके भविष्य को नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हो। आपको इस झूठी राहत से बाहर आना है, और इसके लिए सबसे जरूरी है दिशा का पूर्व निर्धारण। मतलब मतलब ये कि आप अपने दिन के सबसे मुश्किल क्षणों को पहले से पहचान लें और उनके लिए मानसिक रोड मैप बना लें। क्योंकि अगर आपने पहले से तय नहीं किया तो मन आपको कहीं भी घुमा देगा। याद रखिए, मन एक शक्तिशाली घोड़ा है, पर अगर उसके पास लगाम नहीं तो वह रथ समेत आपको खाई में ले जाएगा। और लगाम क्या है? वो निर्णय जो आपने पहले ही ले लिए हों, ताकि जब मन डगमगाए तो रास्ता बदलने की बजाय पकड़ मजबूत हो। एक सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध के बीच में ही रणनीति न बनाए, बल्कि शांत समय में योजना बनाकर ही मैदान में उतरे। आज अगर आप मन के इस जाल से निकलना चाहते हैं तो आज ही अपने दिन की कमजोर घड़ियां चिन्हित कीजिए। हर एक के लिए तय कीजिए, उस समय अगर मन भागा तो क्या करोगे, कहां जाओगे, क्या करोगे, किससे बात करोगे, क्या सुनोगे। यह दिशा आपको टूटने से बचाएगी। यह दिशा आपके मन को भटकाव से उठाकर एक उद्देश्य की ओर मोड़ेगी, और यही वह शक्ति है जो हर अस्थिरता के बीच भी आपको स्थिर बनाए रखेगी। अध्याय 8। रणनीति बनाओ। क्योंकि इच्छा शक्ति अकेली काफी नहीं होती। हम सबने कभी ना कभी सोचा है, इस बार मैं पक्का बदलूंगा, और वो बदलाव कुछ दिन टिकता भी है, फिर अचानक एक दिन सब कुछ ढह जाता है। वो आदत जिससे मुक्ति का संकल्प लिया था फिर लौट आती है। वो आलस जो जला दिया था फिर से आकर बैठ जाता है मन में। आप सोचते हो, मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी हार गया, और फिर धीरे धीरे अपने आप से भरोसा उठने लगता है। क्या आपको पता है, यह हार आपकी इच्छा शक्ति की हार नहीं है, बल्कि यह हार है उस रणनीति की जो आपने बनाई ही नहीं थी। क्योंकि इच्छा शक्ति अकेले नहीं जीतती। इच्छा शक्ति उस मोमबत्ती जैसी है जो शुरू में तो उजाला देती है, लेकिन अगर हवा तेज हो तो खुद ही बुझ जाती है। इसीलिए आपको सिर्फ एक निर्णय नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी। सोचिए, अगर कोई योद्धा युद्ध में बिना हथियार जाए तो क्या होगा? अगर कोई नाविक समुद्र में बिना नक्शा लिए निकले तो क्या वो किनारे तक पहुंचेगा? क्या सिर्फ इरादा काफी है? बिल्कुल नहीं। असल में जब भी हम किसी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक, पहचान कि वो आदत ट्रिगर कब होती है। दो, योजना, उस ट्रिगर पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर रात देर तक मोबाइल चलाने की आदत है तो आपको सिर्फ यह नहीं सोचना कि आज से नहीं चलाऊंगा, बल्कि यह तय करना है कि रात 10 बजे के बाद मोबाइल कहां रखा जाएगा। क्या आप अलार्म घड़ी अलग से रखेंगे? क्या आप कमरे की लाइट धीमी करेंगे? या फिर आप उस वक्त कोई बुक पढ़ेंगे? यह सब है रणनीति।
हर बदलती आदत के पीछे एक ढहता सिस्टम होता है और हर सफल बदलाव के पीछे एक सामर्थ्यपूर्ण सिस्टम। मनुष्य का दिमाग खुद को बचाने के लिए कंफर्ट जोन ढूंढता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में। वो कहता है एक बार कर लो, फिर नहीं करेंगे। वो कहता है तुम थके हुए हो, आराम करो। और हम उस मीठे जहर को सच मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर एक योद्धा युद्ध से पहले ही योजना बना ले कि जब दुश्मन बाएं से आएगा तो क्या करेंगे, अगर रात में हमला हुआ तो कैसा बचाव होगा, तब क्या वो दुश्मन को आसानी से हराएगा? बिल्कुल। उलिसिस रूल भी यही कहता है, कमजोर क्षण के पहले एक मजबूत रणनीति बनाओ। फैसला उसी समय मत लेना जब भावनाएं हावी हों। फैसला पहले ले लो ताकि जब भावनाएं आएं तो रास्ता तय हो। आपका मन भावुक है, वो हर दिन बदलता है, लेकिन आपकी रणनीति अगर स्पष्ट और सशक्त है तो मन भी उसकी सीमा में रहेगा। अब कुछ व्यावहारिक रणनीतियां समझिए। यदि आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो घर में ही वो चीजें न रखें। यदि आपको काम से ध्यान भटकता है तो पहले से समय ब्लॉक करें और फोन साइलेंट कर दें। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को ही कपड़े, अलार्म और काम की लिस्ट तैयार रखो। हर आदत के लिए पहले से एक सिस्टम, ताकि जब मन डगमगाए तब रास्ता पहले से तय हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रणनीति बनाते समय खुद से सच्चे रहना। क्योंकि अक्सर हम रणनीति नहीं बनाते बल्कि बहाने बनाते हैं और उन्हें लचीलापन कह देते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन को वाकई एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आपको खुद के सबसे कठिन हिस्सों के लिए सबसे आसान पालन योग्य नियम बनाने होंगे। क्योंकि परिवर्तन तब होता है जब इरादे और रणनीति एक ही दिशा में चलने लगते हैं। अध्याय 9, जब हालात बदलते नहीं तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे कोई जिद्दी दरवाजा हो जिसे आप बार बार खटखटाते हैं, धक्का देते हैं, मनुहार करते हैं, लेकिन वो खुलता ही नहीं। आप हर रोज उम्मीद से उठते हैं कि शायद आज कुछ बदलेगा, शायद आज किस्मत मेहरबान होगी, शायद कोई संयोग हालात बदल देगा। लेकिन दिन ढलता है और सब कुछ वैसा ही रह जाता है। वही नौकरी जो नहीं मिलती, वही रिश्ता जो सुधरता नहीं, वही लोग जो समझते नहीं, वही परिस्थितियां जो हर बार आपको थका देती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस दर्द की जो धीरे धीरे आत्मा में जमने लगता है। हम सोचते हैं, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने कोई पाप किया है? कब खत्म होगा ये दौर? और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। आप वो इंसान बनने लगते हैं जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से चुपचाप रो रहा होता है। पर यहीं पर एक क्रांतिकारी सत्य आपको बदल सकता है, और वो ये है, अगर हालात नहीं बदलते तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। क्योंकि कुछ दरवाजे ताकत से नहीं खुलते बल्कि आपको उनकी चाबी बनना पड़ता है। और कुछ रास्ते आपके लिए नहीं बने होते जब तक आप खुद वैसा बनना न सीख जाए जो उन रास्तों पर चल सके। हर महान परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जो इंसान हालात का इंतजार करता है वो हमेशा किसी चमत्कार की आस में जीता है। पर जो इंसान खुद को बदलना सीख जाता है वो खुद चमत्कार बन जाता है। क्योंकि फिर वो वक्त का मोहताज नहीं रहता, वो हालात का गुलाम नहीं रहता, वो अपनी जिंदगी का निर्माता बन जाता है। देखिए, बारिश सब पर बराबर होती है, लेकिन कोई उस बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाता है तो कोई उसी बारिश में नाचता है और जीवन को महसूस करता है। अंतर सिर्फ दृष्टिकोण का नहीं होता, अंतर उस भीतर की तैयारी का होता है जो इंसान ने कठिन समय के लिए पहले से की होती है। आज जो लोग जीवन में सफल हैं उन्होंने भी कई ऐसे दौर देखे हैं जहां कोई दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने भी रिश्तों में टूटन देखी, लोगों की बेईमानी झेली, असफलताओं का जहर पिया। पर उन्होंने हर बार यह सवाल नहीं किया कि क्यों नहीं बदलते हालात, बल्कि उन्होंने खुद से पूछा, अब मुझे क्या सीखना है? अब मुझे खुद को कैसे ढालना है? अब मुझे अपने भीतर कौन सा गुण पैदा करना है जो मुझे इस तूफान से पार ले जाए? क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब आप दुनिया से लड़ते हो, बदलाव तब आता है जब आप अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना शुरू करते हो। और यही है उल्लिसीस नियम का सबसे गहरा अर्थ, कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम खुद को वैसा बना सकते हैं जो उन्हें संभाल सके। आपको बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, आपको खुद के भीतर वो बदलाव लाना है जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो शायद वक्त है कि आप अपने स्किल्स को बेहतर करें, अपने आत्मविश्वास को संवारें। अगर लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे तो शायद वक्त है कि आप खुद की इज्जत करना शुरू करें और सीमाएं खींचना सीखें। अगर प्यार में धोखा मिला है तो शायद वक्त है कि आप अपने भीतर उस प्रेम को जगाएं जो बिना शर्त हो, सबसे पहले अपने लिए हो। हमेशा याद रखिए, आपको बदलने के लिए हालात की जरूरत नहीं है, पर हालात को बदलने के लिए आपको जरूर बदलना पड़ेगा। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो हर चीज का रंग बदलने लगता है। वही रास्ते जो पहले सुनसान लगते थे अब मंजिल की ओर जाते नजर आते हैं। वही लोग जो आपको नीचा दिखाते थे
अब आपके आत्मबल के सामने बौने लगने लगते हैं। और वही समय जो कभी आपके खिलाफ लगता था, अब आपके साथ चलने लगता है। क्योंकि अब आप समय के अनुरूप ढलना नहीं, समय को अपने अनुरूप मोड़ना सीख चुके होते हैं। यही है असली शक्ति, यही है भीतर का ब्रह्मास्त्र, और यही है वो पल जहां से जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। अध्याय 10, बांधने की कला, आजादी की असली चाबी। हम सबकी जिंदगी में एक गलतफहमी बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि सच्ची आजादी का मतलब है बिना किसी रुकावट के जीना। हम मानते हैं कि अगर कोई हमें टोके, रोके या टाल दे तो वो हमें हमारी आजादी से वंचित कर रहा है। और इसीलिए आज का इंसान हर पल बस यही चाहता है, जो दिल करे वो करूं, जब मन करे तब करूं, कोई टोकने वाला ना हो, कोई नियम ना हो, बस मैं हूं और मेरी मर्जी है। लेकिन क्या ये वाकई आजादी है? जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा स्कूल जाने से मना करे और कहे मेरी मर्जी, मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर कोई जवान व्यक्ति दिन रात स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखे और बोले यही मेरी खुशी है, मेरी आजादी है। अगर कोई आदमी क्रोध में आकर घर वालों पर चिल्ला दे और बोले मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता, ये मेरी प्रकृति है, तो क्या ये आजादी है या आत्मविनाश? यहां पर एक कठोर लेकिन बेहद जरूरी सत्य सामने आता है। हर आजादी मुक्त नहीं करती, कुछ आजादियां हमें तोड़ देती हैं। हमें यह लगता है कि अगर हम अपने मन के पीछे चलेंगे तो हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मन ही सबसे अनियंत्रित, भावनात्मक और अस्थिर हिस्सा होता है। और अगर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी उसका मन तय कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि वह जीवन एक खोती हुई नाव जैसा है, जिसे कोई भी हवा किसी भी दिशा में बहा सकती है। उलिसीस नियम का मूल सार यहीं से शुरू होता है कि अगर आप वास्तविक आजादी चाहते हैं, तो आपको खुद को पहले बांधना होगा। यह बांधना कोई सजा नहीं, यह कोई बंदिश नहीं, यह सजगता है, संयम है और सच्ची शक्ति है। जिस तरह एक नदी जब किनारों से बंधी होती है तो सीधी, शांत और उपयोगी बहती है, उसी तरह एक इंसान भी जब स्वयं की सीमाओं के भीतर अपनी ऊर्जा को समेटना सीख जाता है, तो वो अराजक नहीं, प्रभावशाली बनता है। हर महान व्यक्ति जिसने भी दुनिया में कुछ असाधारण किया है, उसने खुद को पहले बांधा है। वो खिलाड़ी जिसने वर्षों तक पार्टी न करके सिर्फ ट्रेनिंग की, वो लेखक जिसने हर दिन एक ही डेस्क पर घंटों अकेले बिताए, वो साधक जिसने अपने अंदर की इच्छाओं को साधने में सालों लगा दिए, इन सब ने अपने मन को बांधा ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सकें। तो अगली बार जब आप सोचें मैं क्यों खुद को रोकूं, मैं तो आजाद हूं, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी ये आजादी मुझे बना रही है या धीरे धीरे मिटा रही है? क्योंकि सच्ची आजादी वो नहीं होती जो आप किसी भी समय किसी भी काम के लिए महसूस करें। सच्ची आजादी वो होती है जब आपके पास विकल्प होते हुए भी आप जानबूझकर सही चीज चुनते हैं। यह निर्णय, यह चयन बांधने की कला है। यह वही रस्सी है जो उलिसीस ने खुद को मस्तूल से बांधने के लिए इस्तेमाल की थी, और वो रस्सी उसकी मुक्ति बनी, उसकी जीवितता बनी, उसका बचाव बनी। आज आपकी भी जिंदगी में कई सायरन गा रहे हैं। मोबाइल फोन की लत, अनियंत्रित खाने की आदतें, रिश्तों में टालमटोल, लक्ष्य में अस्थिरता, घबराहट में लिया गया हर निर्णय, ये सब आपको लुभाते हैं, आपको कहते हैं छोड़ दो संयम को, आजाद हो जाओ। लेकिन अगर आप आज बांधना नहीं सीखते, तो कल यही चीजें आपको अंदर से तोड़ डालेंगी। आपको तय करना होगा कि आप किसको आजादी देंगे, अपने मन को जो हर रोज बदलता है, या अपने उस विकसित आत्म को जो जानता है कि आपको कहां पहुंचना है। याद रखिए, जिसने खुद को बांधना सीख लिया वही हर बंधन से मुक्त हो गया, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य, अपने अनुशासन और अपनी आत्म प्रज्ञा को सर्वोपरि बना दिया। तो अब जब आप इस अंतिम अध्याय तक पहुंचे हैं, आपके पास सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, आपके पास अब एक हथियार है, उलिसीस नियम। आप चाहें तो इसे बस एक विचार मान सकते हैं, या चाहें तो इसे अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। पर अगर आपने आज खुद को बांधना सीख लिया, तो यकीन मानिए, आप किसी भी तूफान में गिरेंगे नहीं, बल्कि हर लहर आपको उठाकर उसी दिशा में ले जाएगी जहां आप जीवन भर पहुंचना चाहते थे। अब जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है, जहां बांधना कोई सीमा नहीं, बल्कि एक उड़ान की तैयारी है। आप तैयार हैं?